जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होते। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। शिव महापुराण की कथा चाहे 1 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 3 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 5 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे, चाहे 1 महीने में दे, फल उतना ही दे, उतना ही फल। डबरा नगर को मौका मिला है त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की 3 दिवसीय कथा को श्रवण करने का। ये 3 दिवसीय शिव महापुराण की जो कथा है, वो भी ऐसे समय पर प्रारंभ हुई है जिसको हमारे यहाँ भगवान शंकर की शिवरात्रि में नवरात्रि का रूप दिया गया।
शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको शिव की नवरात्रि कहते हैं। और उस शिव की नवरात्रि में 3 दिन भगवान शंकर ने डबरा वालों को दे दिए। आवाज के लिए थोड़ा सा करो, आवाज नहीं आ रही। ये 3 दिन शिव की नवरात्रि में से आप लोगों को मिले हैं। और इन 3 दिनों में आप भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। कितना कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।